नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में पिछले 2 सालों में 3.5 लाख लाडली बहनों के नाम इस योजना से कट चुके हैं। यह बड़ा गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस योजना में एक पेंच है कि 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता। यहां 23 साल से कम को लाभ नहीं मिलता और 60 साल से ज्यादा को लाभ नहीं मिलता। कांग्रेस का आरोप है कि हर साल 1.5 से करीब 1.25-2 लाख नाम कट रहे हैं। सरकार यह हवाला दे रही है कि ये उम्र जो है 60 साल से ऊपर जिनकी हो गई उसकी वजह से कट रहा है। तो फिर कांग्रेस पूछ रही कि ऐसा है तो फिर आप 23 साल में जो उम्र में एंट्री कर रही हैं उनका नाम जोड़ते चलिए। यह व्यवस्था नहीं बन पा रही है और लगातार यह कहा जा रहा है कि यह संख्या कम हो रही है। इसके अलावा कांग्रेस यह भी पूछ रही है कि 3,000 रुपए तक लाडली बहना की स्कीम की रकम को ले जाने का वादा मोहन यादव जी ने किया है, जो केवल 250 रुपए बढ़ा है और 1 साल बीत चुके हैं। यह कब तक 3,000 तक पहुंचेगा? दूसरा सवाल यह है कि क्या वाकई में ये जो नाम कट रहे हैं ये किसी तकनीकी आधार से कट रहे हैं या सरकार ने इसके पोर्टल को बंद कर अब इस योजना को आगे कंटिन्यू करने का मन नहीं बनाया है? बहुत सारे सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस से क्या आरोप लग रहे हैं, अभिनव बरोलिया क्या कह रहे हैं और साथ ही साथ आशीष अग्रवाल बीजेपी से कैसे इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं। सुनिए। फिर 3.5 लाख से ज्यादा लाडली बहनों के नाम समग्र आईडी से कटने की बात सामने आ रही है। लगातार जिस तरीके से हम कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ लाडली बहनों के साथ छलावा कर रही है, वो बात सामने आ गई। शिवराज सिंह चौहान जी को पता था कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली है, तो उन्होंने ऐसे प्रोग्रामिंग सेट दिख रहा है कि प्रोग्रामिंग सेट कर रखी थी कि नाम ही ना आए, नाम कट जाए। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का काम कर रही है, लाडली बहनों को ठगने का काम कर रही है। कांग्रेस को तो कभी भी लाडली बहनों से सरकार का प्यार स्वीकार ही नहीं था और ये योजना जब प्रारंभ हुई तब से लेके आज तक कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैला रही है और ये योजना पूरे धड़ल्ले से चालू है। लाडली बहना के खाते में हर माह पैसे भी आते हैं, वो अपने खर्चे भी इससे पूरे करती हैं और कांग्रेस ही इस तरीके से विलाप करते हुए रह जाते हैं। उनको याद रहे कि ये जो 60 वर्ष के बाद से जो नाम हट रहे हैं वो विधवा पेंशन और अन्य स्कीमों में चले जाते हैं, पर लाडली बहनों के खाते में पैसा जो आना चाहिए वो आता रहता है। और अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल आपके सामने ये रहे। 2 साल में कटे 3.5 लाख लाडली बहनों के नाम, कांग्रेस ने लगाया सरकार पर इल्जाम। 60 साल से ज्यादा उम्र तो नाम कटेगा, जो बहनें 23 साल की हुई उनका नाम क्यों नहीं जुड़ेगा? बीजेपी बोली कांग्रेस फैला रही भ्रम, हर महिला को सशक्त करना हमारा है प्रण। एमपी में 2 साल में कट गए 3.5 लाख लाडली बहनों के नाम, सरकार शुरू करेगी रजिस्ट्रेशन का काम। क्या वापस से जो नाम कटते जा रहे हैं अब नए नाम जुड़ सकें, उसको लेकर के सवाल जरूर होंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुरेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और कांग्रेस से मुख्य प्रवक्ता हिमानी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हिमानी जी, वेलकम टू माय शो। सबसे पहले हिमानी जी, आपके आरोपों पर आता हूं। बड़े गंभीर आरोप हैं। 60 साल से ऊपर जो महिलाएं हो रही हैं उनके नाम कट जा रहे हैं, लेकिन नए नहीं जुड़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार यह आंकड़ा कम हो रहा है। क्या कहेंगे आप? क्लियर बात है, ये तो सरकार की तरफ से खुद ही स्वीकार करके कि 60 साल से ऊपर की महिलाओं के नाम काट दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी कि इन 3.5 लाख से ऊपर जो 2 कलेक्टर्स ने पत्र लिखकर जिसका संज्ञान लिया है, हम बहुत समय से इसको जमीनी स्तर पर देख रहे थे कि बहुत सारी बहनों के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं और कलेक्टर्स ने भी इस बात का जानकारी देने की कोशिश की अपने पत्र के माध्यम से कि समग्र आईडी लिंक और इन सब कठिनाइयों की वजह से बहनों के खाते में राशि नहीं जा रही है। तो यह आंकड़ा 3.5 लाख से कहीं ऊपर है। तो क्यों सरकार को इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए? पहली बात तो पिछले साल जब सरकार बनाने की बात थी तब बहनों की आयु 18 वर्ष रखी गई थी, अब उसको 23 वर्ष कर दिया गया। क्या ये भ्रम फैलाने की बात है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से? आप बताइए, क्योंकि आपने चुनाव जीतने के समय उसको 18 रखा था और अब आपने उसको 23 कर दिया। उसमें भी 23 साल की बहनों को भी आप ऐड नहीं कर रहे हैं। क्या
अब उस हिसाब से तो 5 साल तक कोई बहनें ऐड ही नहीं होंगी, क्योंकि पिछले साल जो क्राइटेरिया 18 साल था, तो अब 5 साल तक तो वो जो बच्चे 18 साल से होंगे वो 23 साल के 5 साल बाद हो पाएंगे। तो आप भ्रम फैलाने का काम आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, ये स्पष्ट करने की बात है। और सबसे सीधी सी बात है कि अगर जैसे नाम कटते हैं, स्कूल से टीसी निकलती है, तो एडमिशन का प्रोसेस भी लगातार चालू रहता है। एक बैच निकलता है, दूसरे बैच के एडमिशन होते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है, इसमें सिर्फ निकलने का, टीसी क्यों कट रही है, एडमिशन क्यों नहीं हो पा रहा है? ठीक है, ठीक है। चलिए नेहा बग्गा जी, आपके पास आता हूं। देखिए, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं कि पहले आपने कहा 18 साल की महिलाओं को ये योजना का लाभ मिलेगा, बाद में कह दिया 23 साल को मिलेगा, फिर जो 60 साल से ऊपर वाली महिलाएं हैं उनके नाम कटते जा रहे हैं, लेकिन नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, पोर्टल ही नहीं खुल रहा है आपका। लोग आवेदन दे रहे हैं, हजारों की संख्या में ये आरोप है, लेकिन पोर्टल नहीं खुल रहा है। क्या कहेंगे आप? विलास जी, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्त करने का जो संकल्प लिया है, उसको लगातार हम पूर्ण भी कर रहे हैं। आज ही देखिए कितना बड़ा दिन है। आज दिल्ली में सरकार ने जो शपथ ली है, उसकी मुखिया एक महिला है। और एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। चाहे आर्थिक सशक्तिकरण की विभिन्न योजनाएं आप देख लीजिए, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, जिसको केवल देश के अंदर विभिन्न राज्यों ने, चाहे कांग्रेस शासित हो या अन्य, उन्होंने नहीं लिया, बल्कि विदेश भर से भी लोग आकर इसको केस स्टडी के तौर पर मध्य प्रदेश में देखते रहे और उसको स्वीकारा है। कांग्रेस की आदत में शुमार हो गया अभिलाष जी टूल किट अपना चलाना। आपको याद होगा कि चुनाव से पूर्व कांग्रेस कह रही थी कि चुनाव जैसे ही समाप्त होंगे खाते में पैसे आने बंद हो जाएंगे, पर चुनाव से पूर्ण भी पैसा आ रहा था, चुनाव के बाद भी पैसा आ रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जल्द उसको 3000 रुपए कर दिया जाएगा। आज जब बहनें आर्थिक सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ रही हैं और निरंतर आगे बढ़ रही हैं, केंद्र का भी बजट आपने अभी देखा होगा कि जो महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से काम करना चाहती हैं, उसका बजट 2 करोड़ एक्सटेंड कर दिया है। ये स्पष्ट दिखाता है कि यहाँ किसी के नाम काटने का काम नहीं हो रहा, यहाँ पर लगातार सशक्तिकरण के लिए भाजपा काम कर रही है। और ये तो बात साफ है कि अगर कोई योजना एक उम्र के लिए है तो 60 साल के ऊपर पेंशन की योजना शुरू हो जाती है। तो यहां से नहीं तो वहां से जिस योजना में वो फिट होते हैं, उनको वहां वो पैसा मिल रहा है। कांग्रेस ने भी इस प्रकार के फॉर्म भरवाए थे और अनेकों राज्यों में भरवाए थे। जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब वो रिटायर, अगर ओवर एज हो रही हैं, तो नई बच्चियां भी तो जुड़ना चाहिए था ना, वो नहीं जुड़ रही हैं। तो ये क्या योजना केवल उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए थी? आने वाले समय में तो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी योजना, ऐसा कोई मॉडल है क्या इसका? ये बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से बड़ा भ्रम है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है अभिलाष जी। एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो भी इस क्राइटेरिया में रहेगा उसको समय समय पर उसमें जोड़ा जाएगा। ये आपको, जब ये योजना शुरू हुई तब का भी आपको याद होगा कि एक समय सीमा तय की गई थी, उसमें सबके रजिस्ट्रेशन हुए, चुनाव के बाद फिर से उसको ओपन किया गया, फिर उसमें रजिस्ट्रेशन हुए। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसको तो कांग्रेस ने कॉपी पेस्ट करने का काम अनेकों राज्यों में किया। तो कांग्रेस को सर्वप्रथम बताना चाहिए कि आपने जहां जहां ये वादे किए, तेलंगाना में आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं, हिमाचल में आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। यहां लगातार पैसा आ भी रहा है और उसको बढ़ाया भी जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आऊंगा हिमानी जी आपके पास। पहले मैं सुरेश शर्मा जी के पास आ जाता हूं। सुरेश शर्मा जी, देखिए बहुत महत्वाकांक्षी है ये लाडली बहना योजना, क्योंकि इसने पूरे देश की सियासत की दिशा को बदला है। ज्यादातर राज्यों में जब चुनाव हुए तो हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत बड़ा फैक्टर उभर करके बनकर के उभरी है ये योजना। मध्य प्रदेश में इसके क्रियान्वयन को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं सर? देखिए अभिलाष जी, 2 बातें एक साथ हैं। आप जो कह रहे हैं वो भी सही है और एक बात मैं जो कहने जा रहा हूं वो भी सही हो जाएगी। और वो ये है कि ये राजनीतिक रूप से तो गेम चेंजर हुई है कि राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में हैं उन पर विश्वास, या जो सत्ता में रह करके ये पैसा बांट रही हैं उन पर भरोसा किया जा रहा है। जैसे मान लो छत्तीसगढ़ में सरकार में कांग्रेस थी और भाजपा ने ये महतारी योजना के नाम से शुरू की और भाजपा मध्य प्रदेश में दे रही थी, इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों ने भरोसा किया। लेकिन झारखंड की सरकार थी मुक्ति मोर्चा वाली, तो उसने देना चालू कर दिया तो लोगों ने उन पर भरोसा किया। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में देना चालू। ये गेम चेंजर पॉलिटिकल तो है, लेकिन ये आर्थिक समस्या भी आने वाले समय की है। इसको आप पॉलिटिकल लीडरशिप न माने, लेकिन हम पत्रकार लोग इस बात को कहेंगे कि इतनी बड़ी समस्या आर्थिक बनने वाली है कि 1536 करोड़ 1540 करोड़ रुपया हर महीने आप बहनों के खाते में दे रहे हो, आप लाभ दे रहे हो, इसमें हमें इनकार नहीं है, लेकिन आपको 1540 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना पड़ रही है।
मध्य प्रदेश हर महीने कर्जा ले रहा है। इन सभी जो समस्याएं बनती चली जा रही हैं आर्थिक लाभ देने वाली योजनाओं का, ये एक महत्वपूर्ण बात है। निश्चित रूप से इसका कोई रास्ता निकाला जाएगा और रास्ता ये धीरे धीरे निकल रहा है। आप स्वरोजगार के लिए उन्हें आमंत्रित करिए, बड़ी राशि दीजिए और महिलाओं को जो है 1200-1500 रुपए 3000 रुपए महीना देने की बजाय आप उनके रोजगार का ऐसी व्यवस्था करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आखिर हम बनाना क्या चाहते हैं। जो है महिलाएं हों या युवक हों या ये मुफ्त की योजनाएं देने से हो, तो हम लोगों को जो है काम के प्रति अकर्मण्य बना रहे हैं। ये एक तो मेरा पक्ष है, ये बहुत स्पष्ट है, कोई माने या न माने। दूसरी बात यह है कि आपके पक्ष तो सुरेश जी, आपका पक्ष जो आपने सबसे पहले कहा कि राजनीतिक नेतृत्व स्वीकारे या ना स्वीकारे, मुझे लगता है फ्रीवीज का इस देश में सबसे मुखर विरोध अगर किसी ने, बड़े लीडर ने किया था तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव से पहले किया था। और उन्होंने कहा था कि ये राज्यों की आदतें जो हैं ये आर्थिक तौर पर केंद्र को जो है या देश को अर्थव्यवस्था की लिहाज से बहुत दिक्कत देने वाली हैं। बाद में फिर चुनाव आ गए तो उन्होंने ये कहना बंद कर दिया। डजंट मीन कि उन्होंने मानना बंद कर दिया, वो भी मानते हैं कि ये गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। उनको बिलास जी, उनको ये लगता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी जितने भी हैं वो सब इसी प्रकार की मुफ्तखोरी की तरफ जा रहे हैं। तो आप अपनी सत्ता बचाने के लिए मुफ्तखोरी की तरफ भाजपा भी बढ़ना चालू कर दिया। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये बात फैक्ट है कि एक किसी प्रकार की योजना बनती है और उस योजना के अंदर 60 साल का यदि प्रावधान किया गया है तो 60 साल वाले ऑटोमेटिक लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन नए को एंट्री देने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का काम है, और यदि आपने योजना चालू रखना है तो आपको नए लोगों को योजना में शामिल करने के लिए समय समय पर पोर्टल खोलना चाहिए। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आप योजना मान रहे हैं, दे रहे हैं, तो आपको जो है 23 साल की या 22 साल की या 20 साल की जो भी आपने व्यवस्था कर रखी है उनके लिए पोर्टल खोलिए और उनको देना चाहिए, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी योजना है। और इस योजना का एक दूसरा इनपुट भी है जो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि महिलाओं की प्रतिष्ठा बढ़ी है इस योजना से और उसका लाभ पारिवारिक दृष्टि से भी उसे मिल रहा है। इसलिए यदि हम इसको मुफ्तखोरी न भी माने तब भी आपको आने वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाली और बहनें हैं, उनके लिए भी इस लाभ का, इस व्यवस्था का, योजना का लाभ देना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं हिमानी जी आपके पास आता हूं। हिमानी जी, देखिए, जितनी मेरी राजनीतिक जानकारी है और समझ है, मुझे नहीं पता कि कितना सही हूं, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल खुल के बोलता हूं कि इस योजना को भले ही ब्रांडिंग इसकी मध्य प्रदेश सरकार ने की, लेकिन महिलाओं के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट देने की जो योजना थी वो सबसे पहले हिमाचल सरकार ने उसका ऐलान किया था। उसके 4-5 बल्कि 6 महीने बाद शिवराज जी ने इसे बहुत अच्छे स्वरूप में लेकर के वो आए थे। लेकिन उसके बाद दिक्कतें ये आ रही हैं कि वहां हिमाचल में आर्थिक स्थिति इतनी खराब हुई है इसी बोझ के चलते कि वेतन देने के लाले पड़ गए हैं, जिस चिंता की तरफ सुरेश शर्मा जी इशारा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो वादा किया है उसे निभाइए, भले ही दिक्कत आए, या ये ठीक है कि आपने चुनाव में वादा किया था, चुनाव में दिया और फिर धीरे धीरे करके अब आप महिलाओं को दूसरी जगह से सशक्त कीजिए ताकि वो खुद कमाने वाली बन जाएं, ना कि सरकार के रहमो करम पर रहने वाले। बिल्कुल, मैं बिल्कुल नेहा बग्गा जी की बात से ही आपकी बात को लिंक करूंगी और सुरेश शर्मा जी की बात ने मुझे बहुत ज्यादा बिल्कुल सहमत हूं मैं उनकी बात से कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुदृढ़ता की बात कर रही थी। जब तक ये आप लाडली बहना योजना या कोई भी फ्री बाय स्कीम है, पहली बात तो ये होती है कि इन चीजों से सुदृढ़ता नहीं हो सकती किसी भी समाज में किसी महिला की, जब तक आप उसको इस लायक मान रहे हैं कि उसे किसी ऐसे धन की जरूरत है जो वो खुद कमाकर नहीं ग्रहण कर पा रही, तो वो मतलब आप उसको समाज में बराबरी का अधिकार नहीं दे रहे हैं। इसीलिए तो आप उन पुरुषों को अधिकार नहीं दे रहे हैं, महिलाओं को कमतर मानते हुए आप ये अधिकार दे रहे हैं। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृढ़ता की अगर आप बात करें तो आप इस योजना को तब तक चलाइए जब तक आप उनको शैक्षिक रूप से और आत्मनिर्भर रोजगार के रूप में आप उनको दूसरा सब्स्टिट्यूट ना दे पाए और इतना सशक्त ना कर पाए। उसके बाद धीरे धीरे आपको ऐसी योजनाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर भाजपा ये दावा कर रही है, नेहा बग्गा जी से पूछना चाहती हूँ कि इससे सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक मतलब आप बराबर नहीं मान रहे उन महिलाओं को, आर्थिक मतलब वो आर्थिक रूप से पुरुषों के बराबर पैसा कमाने में और शिक्षित होने में समर्थ नहीं है। 20 साल में आप ये नहीं कर पाए मध्य प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं आपका फेलियर है। और एक राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करी उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाम से, तो ये आपने पहली बार नहीं किया। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थी आतिशी, वो भी महिला थी, और इससे पहले जो शीला दीक्षित थी वो भी महिला थी। तो आपने कोई राजनीतिक हिमानी जी ऐसा मत बोलिए, उनके 18 प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं,
और एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी, शायद वो अपना जिक्र कर रही होंगी, आप इसको ऐसे अपने से आम आदमी पार्टी से क्यों जोड़ लिया? बिल्कुल तो, नहीं, मैं बता रही हूँ कि इस तरह की दिशा में पहले भी कदम उठाए जा चुके हैं। हाँ, बिल्कुल तो उसका पूरा क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। सामाजिक और आर्थिक रूप में कहीं ना कहीं आपका, लेकिन मुझे हिमानी जी एक बात समझ नहीं आती कि आपने जितनी अच्छी बात कही, लेकिन जब मैं कांग्रेस के दिल्ली का घोषणा पत्र देख रहा था, जी बोलिए आप। जी एक तब और सवाल मेरा, आप भी महिलाओं को आप भी तो बहुत सारा फ्रीबीज देने का वादा कर चुके थे। तो सर 20 साल सरकार में रहने के बाद आप ये स्थिति लाएं, या तो फिर 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार से झेली हुई महिलाओं को कुछ समय के लिए आप स्कीम दें और उसके बाद उन्हें सशक्त बनाएं, और अपनी पहले या दूसरे टर्म में इस तरह की योजना का जरूरत महिलाओं को ना पड़े, ये किसी भी सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरे में एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो बच्चियां 23 साल, चलिए आपके उससे मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की 18 नहीं, आपने 23 कर दिया, 23 साल से 60 साल की महिलाएं अपने लिए पैसा कमाने में या कुछ करने के में समर्थ होती हैं, या 60 साल से बड़ी उम्र की महिलाएं, उनको आप 600 रुपए पेंशन दे रहे हैं, और 60 वर्ष से कम महिलाओं को आप 1250 दे रहे हैं। तो ये कैसा न्याय है? उनकी महीने की दवाई का आप खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे, और आप किस तरह से उन्हें सुदृढ़ बना रहे हैं? पेंशन की जरूरत वृद्धावस्था में इस तरह की योजनाओं की, जब शरीर चलने में ज्यादा समर्थ नहीं होता, तो आपकी कैसा धोखा देने का काम कर रहे हैं आप? ठीक है नेहा जी, 2-3 सवाल हैं, आप क्या जवाब देंगी? जी प्लीज। अभिलाष जी, मुझे लगता है कि हिमानी जी अपने ही शीर्ष नेतृत्व से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, क्योंकि हाल ही में अभी दिल्ली का चुनाव हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा, महाराष्ट्र में भी हमने देखा, कांग्रेस पार्टी ने भी लाडली बहना को कॉपी करके उसको लागू करने की बात कही थी। तो या तो हिमानी जी की सोच अलग है, या फिर इनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो महिलाओं को निकम्मा समझता है, उन्हें नकारा समझता है, जो हिमानी जी अभी कह रही हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है, जब मैं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करती हूं, तो यहाँ पर जो सुरेश शर्मा जी कह रहे थे, उस ओर भाजपा की सरकार ने निरंतर काम किया है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अभी जो हाल ही में केंद्र का बजट आया है, उस बजट में जो स्वरोजगार करके महिलाएं अपना व्यापार करना चाहती हैं, उनकी लिमिट जो है वो 2 करोड़ रुपए तक बढ़ाई है। अभी लिटरेसी रेट की बात कर रही थी, तो ये मध्य प्रदेश ही है जहां पर दिग्विजय सिंह के शासन में 20% से कम लिटरेसी रेट महिलाओं का था, जो आज 60% को पार कर गया है। आज ये मध्य प्रदेश ही है जिसने 45 लाख से अधिक महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा किया है, जो आज ड्रोन दीदी बन रही हैं, जो स्व सहायता समूह के माध्यम से काम कर रही हैं और निरंतर अपने रोजगार में आगे बढ़ रही हैं। आज वो मध्य प्रदेश ही है, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर योजना की लाभार्थी सबसे ज्यादा महिला हो, चाहे स्टैंड अप इंडिया की लाभार्थी सबसे ज्यादा महिला हो, चाहे मुद्रा की लाभार्थी सबसे ज्यादा बहनें हो। और अभिलाष जी, ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम अगर कुछ किया तो उन बहनों का खाते खुलवाने का काम किया, जो आज 75 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई थी। ठीक है, क्योंकि शायद इनके लिए महिला कभी जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की हकदार थी ही नहीं। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो महिलाओं को केवल सजावटी वस्तु समझते हो, तंदूर में भूंज देते हो, वो महिलाओं को कैसे देखेंगे? आज मुख्यमंत्री महिला बनी है, तो आज उसको लेकर भी एक शब्द अप्रिसिएशन का नहीं निकल रहा है। ठीक है, मुझे एक चीज नेहा जी ये बताइए, देखिए आरोप आप दोनों लगा रहे हैं, पर जो लाडली बहनें मध्य प्रदेश में जिनके नाम कट गए हैं या जो नए नाम जुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लेकर स्थिति कब क्लियर होगी कि भाई कब से पोर्टल ओपन होगा, आप लोग आ सकते हैं नहीं आ सकते? और एक वो चीज आपने मिस कर दी शायद कि 18 साल पहले आप लोगों ने डेट दी थी कि 18 साल से लेकर के हम इनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, और बाद में उसको बढ़ाकर 23 साल कर दिया, और अब नया रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो इस बीच में कई लाडली बहनों के साथ सौतेला व्यवहार हो गया। अब बहन तो बहन है, अब अगर वो कुछ दिनों बाद रजिस्ट्रेशन करा रही है या क्योंकि आपके कलेक्टर भी इसको लेकर के, सोचिए कि कलेक्टर लोगों को भी नहीं पता है, कलेक्टर भी इसको लेकर लेटर लिख रहे हैं कि भाई करना क्या बताइए, हजारों आवेदन है हमारे पास। अभिलाष जी, कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। मैंने आपसे कहा कि जो 60 साल से ऊपर चले जाते हैं वो वृद्धा पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। जब कांग्रेस भ्रम फैलाने के लिए कहती है 18 से 23 किया, वो गैप क्यों कर दिया? उसमें भी आप देखिए, मैंने आपसे कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में चल रही है, वो लागू है, बच्चियों को उसका लाभ मिल रहा है।
मेधावी छात्रा जो स्कूल के बाद कॉलेज में एडमिशन लेती है उनको उसका लाभ मिल रहा है। जो प्रत्येक कैटेगरी में जो लाभ जिन जिन को मिल रहा है, उसके अलावा का जो गैप था उसमें लाडली बहनाओं को इक्विप्ड किया गया था और उनको उनकी जो योजना है वो जारी है। ये बात जरूर है कि समय समय पर पोर्टल खुलता है। जो आज के नए रजिस्ट्रेशन है 23 साल वाले, उनके लिए भी पोर्टल समय पे खुलेगा। तो ये कांग्रेस का जो टूल किट है, मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश की जनता को बहुत स्पष्ट समझ जाना चाहिए कि 18 से 23 वाले अलग लाभार्थी हैं, 60 के ऊपर वाली अलग लाभार्थी हैं और 23 से 59 के बीच के जो आ रही हैं, 59 के बीच की जो आ रही हैं, आप ये बता रहे हैं कि लाडली लक्ष्मी वाली जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उन्हें 23 साल तक की उम्र में वो उनको का फायदा मिलता है या 18 तक मिलता है? मैं क्लियर नहीं हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। अभिलाष जी, मेरा भी सवाल ऐड कर लीजिए। जो लाडली लक्ष्मी की बेटियां हैं, उनका जन्म से लेकर 12वीं तक का जो है उस एज ग्रुप तक उनको लाडली लक्ष्मी का लाभ मिलता है। जो हायर एजुकेशन के लिए जाती है उनको मेधावी छात्रा के तहत उनको वो लाभ मिलता है। वो जो टॉपर होती हैं, 23 के ऊपर वो जो टॉपर होती हैं, वो जो सबको लाडली बहना यानी वो मतलब वो 5-10% बच्चियों को मिल पाता है और 90% वो 18 से 23 साल की बच्चियां छूट जाती हैं। अभिलाष जी, मेरा भी सवाल ऐड कर लीजिए। हाँ हिमानी जी, आप प्रत्येक मैं ये पूछना चाहती हूँ के लिए योजनाएं हैं और उसके बाद ही अभिलाष जी पूछिए, जल्दी से पूछिए अपना सवाल। जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने फिर चुनाव के समय पर उस योजना को 18 साल से 60 साल की उम्र तक क्यों रखा था? अगर आपके पास 23 साल तक के लिए पहले से योजना थी, तो क्या चुनाव जीतने के लिए आपने भ्रम फैलाने का काम किया था? नेहा जी, पहले आपने 18 कहा था, बाद में उसमें फिर 23 कर दिया, 5 साल का गायब कर दिया। और अब जो आप लॉजिक दे रही है उसमें भी जहां तक मुझे पता 18 साल तक की बच्चियां उधर उनको जिनको सबको लाभ मिलता है और फिर यहां पर 23 से मिल रहा है, पर वो 5 साल की छूट रही है। वो आपने कमिट नहीं किया है, वो करना जरूरी नहीं है, पर चूंकि आपने ये दलील दी इसलिए मैंने पूछा कि भाई ये इन बच्चियों के साथ क्यों सौतेला व्यवहार, ये सौतेली बहनें कैसे हो गई, ये मैंने पूछा। देखिए, कोई सौतेला व्यवहार नहीं है अभिलाष जी। ये कांग्रेस जो एक भी राज्य में अपनी योजनाओं को पूरा नहीं करती है, उसका काम सिर्फ भ्रम फैलाने का है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पहले चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि योजना चुनाव के बाद बंद हो जाएगी, फिर जो एज क्राइटेरिया है उस पर भ्रम फैलाते रहे। मैंने आपको बताया कि प्रत्येक एज ग्रुप के साथ जो क्राइटेरिया है उसको उस लाभार्थी योजना के तहत लाभ मिल रहा है। और जो लाडली बहना है वो 23 से 59 वाली है। तो इसमें किसी प्रकार का मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन है। जनता जो लाभार्थी है वो इस बात को बहुत अच्छे से जानती है। ठीक है, तो मेन एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है और कांग्रेस का वजूद खसक रहा है। ठीक है, ये यहां पर एक मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, जो आज मेरी टीम मुझे जानकारी दे रही थी कि 60 साल ऐसा है कि अगर आप एक दिन भी कम रह गए, मान लीजिए आज आपकी डेट होती है 60 साल पूरा होने की, और जो पोर्टल में आपका रजिस्ट्रेशन था उसके हिसाब से एक दिन भी अगर आपका कम है तो आपको पूरे 1 साल का लाभ सरकार देती है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप पूरे 60 साल के हो उस दिन खत्म कर देती है। यह भी एक अच्छी चीज है इस योजना में, जो हमें बताना चाहिए, क्योंकि हम निष्पक्ष होकर के बात रख रहे हैं कि इस योजना के फायदे भी हैं। ऐसा नहीं कि फायदे हैं, हाँ, जहां दिक्कतें जनता को हो रही हैं वो हम रख रहे हैं। सुरेश शर्मा जी, एक बहुत अच्छा हिमानी जी ने सवाल उठाया जो बड़ा तार्किक मुझे लगा कि 60 साल के बाद महिलाओं को सरकार की मदद की ज्यादा जरूरत होती है, चाहे वो भोजन के लिए हो या वो हो। और हम 60 साल से पहले की महिलाएं जो श्रम कर सकती हैं, परिश्रम कर सकती हैं, जो अपनी मेधा से खुद भी कमा सकती हैं, अपने परिवार के लिए भी कमा कर ला रही हैं, ऐसा नहीं है मध्य प्रदेश में कि नहीं ला रही। 60 साल के बाद की महिलाओं के लिए ना तो कहते हैं ना कि स्व सहायता समूह में वो काम कर सकती हैं, ना वो कहीं पर जाकर के बिजनेस स्टार्टअप कर सकती हैं। वहां हम 600 रुपए दे रहे हैं, जो पहले 500 था बढ़ के 600 हो गया। और जो 23-24 साल की महिलाएं हैं, जो जिनके पास सब संसाधन है, उनके पास स्टार्टअप खोलने का भी एक ऑप्शन है, उनको हम 1250 दे रहे हैं, जो 3000 तक जाएगा। तो ये क्या आपको लगता है ठीक है? सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा अभिलाष जी कि सरकार जो है उनके लालन पालन के लिए नहीं दे रही है। सरकार जो है अपनी योजना के अंतर्गत उन्हें सपोर्ट कर रही है, और उस सपोर्ट को हम ये मान के चले कि 60 साल की महिला जो है उसको सरकार यदि कम पैसे देगी तो उसके खान पान की व्यवस्था क्या होगी। ये तो उसके परिवार का दायित्व है, ये तो अतिरिक्त आय देने की बात थी। मुझे याद है देवीलाल जी ने सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन शुरू की थी, 100 रुपया देना चालू करी थी, तो पूरे गांव के लोग बड़े प्रसन्न हो जाते थे कि अब की बार 100 रुपया मिलेंगे। तो ये योजनाएं धीरे धीरे बढ़ी है, राशि बढ़ी है उनकी। इसका अभिप्राय ये बिल्कुल नहीं निकाल के चलना चाहिए, क्योंकि हम ही तो सब लोग इसी बात को ही कह रहे हैं
कि सरकार पर निर्भरता क्यों होना चाहिए, परिवार पर निर्भरता क्यों होना चाहिए। और दूसरा मेरा व्यक्तिगत मत है, आप भी शायद इससे सहमत हो सकते हैं, कि हम महिला को प्रतिस्पर्धी क्यों मान रहे हैं कि पुरुष के बराबर खड़ी हो जाएगी। तो सदैव पुरुष के बराबर रही है, उसका कामकाज करने का सामाजिक दायित्व अलग था। अभी जरा हम प्रगतिशील बन गए तो उन्हें जो है घर से बाहर निकाल करके और रोजगार, व्यवसाय और आमदनी का हिसाब किताब रखने लग गए उसका। अन्यथा महिलाओं को आर्थिक संपन्नता तो उनके परिवार की ओर से मिलती है और संरक्षण उनके परिवार की ओर से मिलता है। तो जो ये बातें आ रही है, ये केवल इमोशनल हो सकती हैं। तो इसको व्यवहारिक जीवन में उतारने जाएंगे अभिलाष जी, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें कोई बहुत ज्यादा तार्किक है कि एक महिला 60 साल की हो गई उसके बाद उसका दायित्व सरकार का, या तो फिर सबका सरकार रखे। ना देखिए, दायित्व नहीं, ना सुरेश जी, मैं आपसे बहुत विनम्रता से बस ये जानना चाहता हूं कि मैं देखता हूं दुनिया में जहां पर सोशल सर्विस के सेक्टर में सरकारें हैं, वो देखती हैं डिसेबल, हैंडीकैप्ड, ओल्ड एज, इन पर ज्यादा फोकस होती हैं और बाकी लोगों के लिए कहती हैं कि भाई हम आपको सुविधाएं दे रहे हैं, आप खुद कमाइए। यहां उल्टा हो रहा है, यहां ओल्ड एज को हमने कहा 600 रुपए लीजिए और आपके परिवार को बोलिए वो पाल ले, और जो जिनके पास परिवार है, पति है, भाई है, बहन है, मायका भी है, ससुराल भी है, उनके लिए कहा जाता है कि आप हमसे 3000 रुपए ले लेना, अभी 1250 ले लो, फिर और आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये जो डिसबैलेंस है कि जो नीडी कौन है, नीडी जो है उसको ज्यादा हमें फोकस होना चाहिए। अभिलाष जी, मैंने पहले ही ये कहा है कि ये पॉलिटिकल गेन का सारा खेल है। ये कोई सुविधाएं देने वाला नहीं है, ये केवल राजनीतिक लाभ हानि के गणित है जो सारी राजनीतिक पार्टियां खेल रही है। लेकिन मैं बात बिल्कुल आपने ठीक कही। मैं आपको एक लाइन कहना चाहता हूँ प्लीज जी। एक बार मैंने किसी कार्यक्रम में ये कह दिया कि जो पेंशन है वो सरकारी सेवा वाले को क्यों मिलना चाहिए। मेरे पिताजी ने तो किसानी की, उनको पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए। और जिस परिवार का पिताजी भी नौकरी में है, माताजी भी नौकरी में है, दोनों को पेंशन मिल रही है और बेटे को सरकारी नौकरी का रास्ता खुल गया उनके माध्यम से, तो दोनों को एक साथ क्यों देना चाहिए पति पत्नी में से। क्या हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको इस तरह बांट के नहीं किया जाना चाहिए। तो पेंशन वाले मुझसे नाराज हो गए और नारेबाजी करने लगे वहां खड़े होकर के। तो आप ये देखिए कि ये व्यवस्थाएं ऐसी बना दी हैं कि जिनको हम सुविधा दे रहे हैं उनको हमारी सुविधा के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन हम देने वाले लोग जो है इस बात को कभी नहीं सोचते कि वो अनावश्यक सुविधाएं हम भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये बात बहुत अच्छी आपने कही कि ये सियासी तौर पर भी देखा जाता है, ये पॉलिटिकल विल, और क्योंकि ये इसलिए नहीं दिया जाता, इसका मेन उद्देश्य ये नहीं होता, चाहे वो बीजेपी करे या कांग्रेस, कि हमें इनकी इस वर्ग की सीधी मदद करनी है। कोई भी योजना देश में जब बनती है तो उसका यह देखा जाता है कि जब हम इन्हें इतना फायदा देंगे तो बदले में कितने वोट हमें मिलेंगे, और जाहिर सी बात है कि 60 साल के ऊपर वाली महिलाओं के कितने वोट मिलेंगे। लेकिन अगर हम बच्चियों से लेकर के 18 साल से लेकर के 60 साल तक के लोगों को करते हैं कवर, तो वो एक ज्यादा इंपैक्टफुल चीजें निकल कर आती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन नेहा जी ने आज एक चीज स्पष्ट की है जिससे बहुत राहत मिली होगी। नेहा जी, बड़ा भ्रम फैला हुआ था, इसलिए हमने डिबेट किया कि शायद पोर्टल पर अब रजिस्ट्रेशन होंगे ही नहीं। इस तरह की कयास खबरें 1-2 दिन से मीडिया में और तमाम जगह पर चल रही थी। आज उन्होंने क्लियर किया है कि पोर्टल समय समय पर खुलता है, नए लोगों को नाम जोड़े जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जोड़ेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। आम लोगों के साथ साथ अब तो कलेक्टर भी परेशान है और वो लेटर लिख रहे हैं सरकार को कि क्या करना है। तो देखा जाएगा कि क्या होता है। बहरहाल लाडली बहनें जो हैं वो लगातार इसी तरह से सरकार की तरफ से तोहफे पाती रहे, अच्छी बात है, पर सशक्त महिलाएं इस समाज की जरूरत है। बहुत शुक्रिया हिमानी जी, सुरेश जी और नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।